हेलो फ्रेंड। आज मैं आपको बताने वाली हूँ दक्षिण दिशा को लेकर। बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न होता है कि दक्षिण दिशा में हमारे घर का मुख्य द्वार है या फिर वो एरिया खुला हुआ है या फिर हल्का है और हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो दक्षिण दिशा के किस तरह बैलेंस कर सकते हैं, ये दिशा किस तरह हमारी प्रसिद्धि का कारण बनती है, मैं वो सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर करने वाली हूँ। जिस तरह दक्षिण दिशा को नकारात्मक दिशा कहा जाता है, लेकिन वो सकारात्मक दिशा भी है, हमारी प्रसिद्धि और कीर्ति का कारण भी होती है। इसीलिए दक्षिण दिशा को कभी भी नकारात्मक दिशा ना कहें। केवल इस दिशा में गलत निर्माण ही हमें बहुत सारा प्रसिद्धि दे सकते हैं और वो ही हमें ज़मीन में भी मिला सकते हैं। तो दक्षिण दिशा को किस तरह बैलेंस करना है और इनके क्या क्या उपाय हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिण दिशा में किस तरह का निर्माण हो जाने से हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। यानी दक्षिण दिशा में अगर आपने मुख्य द्वार बनवाया है, यहाँ पर अगर आपने किचन का निर्माण कर दिया है या फिर आपने यहाँ पर किसी सेप्टिक टैंक का निर्माण किया है, टॉयलेट है, सबसे ज़्यादा हानि हमें यहाँ पे जो गड्ढा होता है यानी होल होता है वो पहुँचाता है। अगर आपने वहाँ पे सेप्टिक टैंक बनवाया है तो हमें सबसे ज़्यादा हानियों का सामना करना पड़ेगा। मुख्य द्वार एक बार को बन जाएगा तो वो हमें इतनी हानि नहीं देगा, लेकिन उसको हम क्योंकि हम उसका उपाय कर सकते हैं। लेकिन आपने वहाँ पर सेप्टिक टैंक बनवा दिया, कोई आपने वहाँ बहुत गहरा गड्ढा कुआं बनवा दिया, तो आपको हानियाँ बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं। वहाँ आपने पानी का कोई स्रोत बनवा दिया तो आपको बहुत सारी परेशानियाँ फेस करनी पड़ सकती हैं। तो इसका क्या उपाय है, क्या हम इसका निचोड़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर दक्षिण दिशा में इसी तरह का आपका कोई निर्माण हो गया है तो आप पहले तो उसको वहाँ से बंद करिए। अगर आपने कोई भी टॉयलेट बनवाया है, वहाँ सेप्टिक टैंक है, तो टैंक को पूरा खाली करवाइए, उसको बिल्कुल सुखाइए, साफ़ करवाइए और उसके अंदर आप ईंट बालू जितनी भी चीज़ें भर सकते हैं भरिए और उसको बिल्कुल बंद करवा दीजिए। बंद कराने के अलावा आप अपना जो टॉयलेट वहाँ से कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं। सेप्टिक टैंक है वो कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि टॉयलेट होना या सेप्टिक टैंक होना बहुत ही ज़्यादा हानि का कारण बनता है। इनके इलाज आप उपाय के द्वारा कर सकते हो, लेकिन परमानेंट कोई भी उपाय तभी फ़ायदा देगा जब आप उसको हमेशा हमेशा के लिए बंद कराएंगे। तो अगर आपने, जैसा कि कहा जाता है कि दक्षिण दिशा में सुई की नोक के बराबर भी कोई सुराख नहीं होना चाहिए, तो इतना बड़ा सेप्टिक टैंक तो हमें परेशानियों के कुएं में धकेलेगा ही। तो अब मैं बताती हूँ, अगर यहाँ पर आपने कोई भी गलत निर्माण करा दिया है तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर एक हनुमान यंत्र या फिर मंगल यंत्र या फिर वास्तु दोष निवारण, एक संपूर्ण वास्तु दोष के लिए यंत्र आता है, उसको लगा सकते हो। दूसरा, यहाँ पर आप घर के जो मुखिया होते हैं उनका मास्टर बेडरूम बना सकते हो, वो बहुत ज़्यादा लाभ देगा घर का। या फिर कहीं आपका कोई भी ऐसा ज़रूरी काम है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई भी ऐसा काम, महत्वपूर्ण काम जिनसे आपको बहुत ज़्यादा आगे फ़ायदा होने वाला है, वो काम जब आप कर रहे हो दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बिल्कुल भी नहीं करना है। दक्षिण दिशा की तरफ बैठिए, मुँह आप उत्तर में करिए। दक्षिण दिशा में बैठ के आप ये काम कर सकते हो, वो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। दक्षिण दिशा की जो दीवार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाल कलर करके रखें, लाल पर्दे लगाएं। अगर खिड़कियां हैं, खिड़कियों को अधिक से अधिक बंद करके रखें। दक्षिण दिशा के जो एरिया है आपका, वहाँ पर आप अशोक के और नारियल के पेड़ लगाइए जो आपके मकान की हाइट से ऊपर जाएं। ऐसे पौधे लगाइए, आप छत पे निर्माण करिए। दक्षिण दिशा की दीवार पर टीन शेड डालिए, पानी का टैंक रखिए, वहाँ आप कोई रूम भी बना सकते हो। लेकिन आप जैसे गमलों में, अगर आपके यहाँ पे डायरेक्ट ज़मीन में पेड़ नहीं है, फ्लैट है, तो आप छत पे या फिर अपनी जो दीवार है उसके आगे गमलों में रख सकते हो। अशोक का और नारियल का पेड़ है वो गमले में हो जाते हैं, कोई कन्फ्यूजन ना पाले, मैंने देखे हुए हैं। इसीलिए आप नर्सरी में जाइए, उनको बोलिए वहाँ से लेके आइए, मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। आज सब कुछ मिल जाता है, वो लगाइए।
प्राण प्रतिष्ठा कराकर आप मंगल यंत्र लगाइए। इसके अलावा पंचमुखी हनुमान जी की लाल रंग की फ़ोटो, आप बैठे हुए हनुमान जी आशीर्वाद मुद्रा में ऐसे बैठे हों, उनका फ़ोटो आप मुख्य द्वार पर लगाइए। वहाँ की नियमित साफ़ सफाई आपको रोज़ करनी है, धूप दीप भी दिखाना है। 2 बांसुरी लेके आइए, लकड़ी की बांसुरी होनी चाहिए, घर के अंदर मुख्य द्वार के ऊपर लटकानी है और उनका बजने वाला जो हिस्सा है वो घर के अंदर की ओर होना चाहिए। इसके अलावा आप फिटकरी एक इतना बड़ा डेली लेके किसी काले कपड़े में बांधकर शनिवार के दिन घर के मुख्य द्वार पर बाहर की ओर लटकाना है। किसी भी साइड में लटका सकते हो, बीच में भी। फिटकरी बड़ी होनी चाहिए, कपड़ा भी इतना बड़ा कि दिखना चाहिए बाहर से। फिटकरी नहीं है तो आप सेंधा नमक, जिसको व्रत वाला नमक या लाहौरी नमक बोला जाता है, वो ले सकते हैं, क्योंकि सेंधा नमक के अलावा आप समुद्री नमक नहीं लोगे। और सेंधा नमक भी आपको कम से कम इतना बड़ा डेला लेना है और हर महीने आपको इसको बदलना है। सब चीज़ को फेंकना है बाहर या फ्लश कर दो नमक को, कपड़ा कहीं भी फेंक दो, ज़मीन में आप मिट्टी में दबा सकते हो। उसके अलावा आप दोबारा फिर से आप दूसरा नमक लोगे, फिर से लगाओगे। शनिवार के दिन ही ये उपाय करना है। कुछ उपाय होते हैं जो आजीवन करने हैं। आप सोचो कि आज कर लूँ कल छोड़ दूँ, बिल्कुल भी नहीं। आपको एक बार भूल जाओ कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट टाइम फिर कर लो, लेकिन आपको ज़िंदगी भर ये उपाय करने होंगे। अगर दक्षिण मुखी द्वार है या फिर आपके खिड़की दरवाजे या फिर ये एरिया बहुत हल्का है, टॉयलेट बना हुआ है आपका, इधर गड्ढा है, कोई भी सेप्टिक टैंक है, तो सबसे ज़्यादा आपको याद रखनी है बहुत सारे जो उपाय होते हैं वो हमें जीवन भर करने ही पड़ते हैं, तब हमें उनका फ़ायदा भी, ये नहीं आज आपने किया और अगले महीने से आपको उसका लाभ मिलने शुरू हो गया। क्योंकि परेशानियां भी आपकी एक दिन में नहीं आई होंगी, परेशानियां भी आपकी धीरे धीरे करके ही आई होंगी। उसी तरह इनका निवारण भी धीरे धीरे ही होगा। हनुमान जी की लाल रंग की आप मूर्ति लगाइए, तस्वीर लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। हर अमावस्या को जो आपके यमदेव हैं, पितृदेव हैं, इनके निमित्त आपको भोजन, वस्त्र, धन, कुछ ना कुछ आपको दान करना पड़ेगा। ये भी आजीवन करना है। उसके अलावा आपको हर अमावस्या को एक दीपदान करना है। आप दीपदान यानी दीपक जलाओगे, दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके उसको वहाँ रखोगे और ये दीपक आप जो हमारे पितृदेव होते हैं, यमदेव होते हैं, उनके नाम का दीपक वहाँ जलाना है। इतने उपाय आपको करने हैं, लेकिन ये जीवन भर करने हैं, क्योंकि दक्षिण दिशा के दोष हैं वो शीघ्र खत्म नहीं होते, उनके उपाय जीवन भर करने होते हैं। इसके अलावा आप अगर ये सारी चीज़ें अच्छे से करना शुरू कर दोगे तो आपको नाम, प्रसिद्धि, शोहरत और धन लाभ होगा ही होगा। ये मान के चलिए, ऐसा नहीं है कि हर समय ये दिशा हमें परेशान करती है, बल्कि ये दिशा हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जावान भी बनाती है। मेहनत कराएगी लेकिन आपको तरक्की बहुत ज़्यादा मिलेगी।